हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आंसू। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद आंसू पर। देखिए फ्रेंड, आज जो हम करेंगे वो इतिहास का हमने लिया हुआ है, यानी कि हिस्ट्री का टॉपिक लिया हुआ है। हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में जानेंगे, वो अपने भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें जानेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि यार क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितना मैं सही कर पा रहा हूँ या गलत कर पा रहा हूँ। इस तरीके से मुझे भी पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड, क्लास को शेयर करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है, एक्चुअल में इनकी ज़रूरत है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो देखिए फ्रेंड, और दूसरी बात यह है कि जो अभी इस बीच देखो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अभी बीच में तो अच्छे खासे व्यूज़ मिल रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में कम व्यूज़ होने लगे हैं, जिससे कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अभी अपने पथ से विफत हो रहे हैं, यानी कि पद से दूसरी ओर जाने लग गए हैं। ऐसा नहीं करना है, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी कितना टाइम और है हमारे पास। हमें अभी जो पोस्टें आई हुई है उसमें अच्छा स्कोर करना है, और स्कोर ही नहीं बल्कि एक एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाना है। तब जाके हम अपने उसमें क्या करेंगे, ताकि ये जो हम कर रहे हैं उसमें सक्सेस होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इतिहास यानी कि भारतीय इतिहास जो है वो कहाँ से शुरू होता है, क्या होता है, उसके बारे में मैं आज थोड़ा सा बेसिक क्लास कराऊंगा, और ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। इसको देखना अच्छे से। ठीक है, तो देखो, अगर हम इतिहास की बात करें, सिंपली अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, किस में बांटा गया है, दो भागों में। एक तो क्या होता है हमारा जो भारतीय इतिहास होता है, क्या होता है, भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास। फिर और दूसरा होता है विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास। ठीक है, यानी कि एक तो हो गया हमारा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, और एक हो गया हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, एक हो गया इंडियन हिस्ट्री एंड अगला हो गया हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, दो भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, इस भारतीय इतिहास की, इस इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तीन भागों में। जो पहला है, इसे कर लेते हैं, तीन भागों में। पहला है हमारा प्राचीन भारत। क्या है, प्राचीन भारत। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है मध्य भारत, मध्य भारत। और जो तीसरा भाग है हमारा वो है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि जिसे हम बोलते हैं आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, इसे है। ठीक है, आधुनिक, प्राचीन भारत, मध्य भारत एंड आधुनिक भारत, ये हमारा तीन भागों में इसे बांटा गया। देखो, जो इतिहास है उसे कितने में, सबसे पहले दो भागों में, एक तो विश्व का इतिहास, एक भारत का इतिहास, दो भाग। और इस भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। एक होता है प्राचीन भारत, यानी कि जो एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं उसे इंग्लिश वाले, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, और मध्य भारत, मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, समझ गए, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तीन भागों में इस तरीके से हम इसको बांट दिया। भारत का जो इतिहास है, एक तो प्राचीन हो गया, मध्य हो गया एंड आधुनिक हो। ठीक है, अब करें इस प्राचीन भारत की बात। ठीक है,
प्राचीन भारत जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो वेद ग्रंथ वगैरह होते हैं, वैदिक पीरियड को प्राचीन ग्रंथ माना गया है, यानी कि प्राचीन इतिहास के अंदर डाला गया है। यानी कि जो वैदिक काल से लेकर 720 ईस्वी तक क्या माना गया है, प्राचीन भारत को माना गया है। यानी कि इसको प्राचीन भारत की संज्ञा में रखा गया है, प्राचीन भारत के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो इस काल में क्या होता था, देखो फ्रेंड, इस काल में केवल भारतीय शासक करते थे। क्या करते थे? भारतीय शासकों का शासन था। ठीक है। तब 720 ईस्वी तक क्या होता था, वैदिक काल से लेके इस काल में जो होता था, इस काल में भारतीय शासक क्या करते थे, शासन, केवल भारतीय शासक, जो भारतीय शासक थे वही इस पे क्या करते थे, शासन करते थे। अगर हम मध्य भारत की बात करें, ये 720 ईस्वी से लगभग 1600 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है। और इस काल में क्या होता था, जो मुस्लिम शासकों का आगमन होने लग गया धीरे धीरे। अब क्योंकि जो 720 ईस्वी में पहला जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसने पहला आक्रमण किया। कब? मोहम्मद बिन कासिम। फिर बाद में अलग अलग उस पर आक्रमण हुए, जो मुस्लिमों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पे मुस्लिम शासक जो शासन करने लग गए थे। ठीक है। और इसी काल को क्या कहा गया, मध्य भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है। पहले प्राचीन में क्या होता था, वैदिक काल से लेके वैदिक पीरियड में यहाँ पे केवल भारतीय शासक शासन करते थे। लेकिन यहाँ पे फिर धीरे धीरे इंडिया पे भारत पे किसका आक्रमण होने लग गया, मुस्लिम शासकों का। तो उनका आधिपत्य जमने लग गया। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया मध्य भारत की एक नई नींव स्टार्ट होने लगी। ठीक है। और तीसरा आता है आधुनिक भारत, जिसे हम जानते हैं कि ये 1600 ईस्वी से स्टार्ट माना जाता है। वैसे तो अगर हम बात करें, सबसे पहले 1498 में, यानी कि 1498 में जो पुर्तगाली भारत पे आ चुके थे, वास्को डी गामा जो पहला हमारा यात्री था, विदेशी यात्री, यूरोपीय कंपनियों का आगमन होने लग गया था। लेकिन जो नींव मानी जाती है वो कब मानी जाती है, पूरी तरह इनका आधिपत्य 1600 ईस्वी से शुरू हो गया था। ठीक है। कब हुआ था? 1600 ईस्वी से ये आधुनिक भारत माना जाता है। ठीक है। समझ में आ रही बात? ये हमारा आज का ये हो गया। ठीक है। तो अब तीनों चीज़ें आपको आई होप कि समझ में आया होगा, प्राचीन भारत, मध्य भारत एंड आधुनिक भारत। ठीक है। ये तीनों हो गए। इसके बाद बात आती है कि जो ये आधार है इसका, अगर हम बात करें, अब हमने सबसे पहले तो इसमें प्राचीन भारत पढ़ना है, तीनों भागों में डिवाइड करके। देखिए फ्रेंड, आज अब ये है हमारा पहला जो है, हम इसमें पढ़ेंगे प्राचीन भारत। ठीक है। यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का हम जो आज यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो आधार है इसका, ये क्या है, घटनाएं हैं। क्या है? घटनाएं। घटनाएं क्यों हैं? देखिए, आधार अगर हम किसी भी प्राचीन काल में जाएं तो वो जो घटनाएं उस काल में घटी होंगी, ये चाहे वो सोसाइटी से लेकर हो, या इकोनॉमिक से लेकर हो, या पॉलिटी से लेकर हो, तो उन सब का प्रभाव जो इस पर पड़ता है, वही इनकी क्या होती है, घटनाएं होती हैं। चाहे मान लो यार उसने इस पर आक्रमण किया, या इसने ठीक है, चाहे वो सोसाइटी से लेके हो, सामाजिक हो, या इकोनॉमी हो, या पॉलिटी हो, या किसी भी राजनीति से जुड़ा हो, तो इस घटना को क्या कहा गया, आधार माना गया प्राचीन भारत में। जो या किसी भी इतिहास का स्रोत यानी कि आधार ही क्या होता है, घटनाएं होता है। चाहे वो मध्य भारत हो या आधुनिक भारत हो, सब इनका जो आधार होता है वो क्या होती है, घटनाएं। वो किसी भी चीज़ से जुड़ी हो, या रिलीजन से जुड़ी हो, घटनाओं से, सोसाइटी से, या इकोनॉमी से, है ना। तो उन घटनाओं से ही क्या बना है, इतिहास की उत्पत्ति हुई। ठीक। अगर हम बात करें, अब एक शब्द आपने सुना होगा, BC एंड AD। ठीक है। ये शब्द आपने सुने होंगे। तो सबसे पहले इनको जानते हैं कि ये क्या है, ये BC AD। ठीक है। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। और AD का मतलब है एन्नो डोमिनी। क्या है? एन्नो डोमिनी। ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया। और बिफोर क्राइस्ट का मतलब है यानी कि ईसा से पूर्व। ईसा पूर्व, हिंदी में इसका ईसा पूर्व हो गया, और ये हो गया ईसा। ठीक है। यानी कि
अगर आप बिफोर करें, बिफोर क्राइस्ट का मतलब है यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व, ठीक है, जो ईसा मसीह हुए उनके जन्म से पूर्व, और एन डोमिनी जो ईसा के पूर्व के बाद यानी कि ईसा के जन्म के बाद, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब ये है। अब यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं एक चार्ट से समझाता हूँ आपको, एक मिनट। ये है, देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये देखिए ईसा, ये मान लीजिए कि मैं, अब आप लोग को कहोगे यार सर तो आप मैथ से पढ़ाने लगे, इंटीग्रस, इंटीग्रस से मैंने आपको पढ़ाया था, एक आपने टॉपिक देखा होगा। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रस, एक इंटीग्रस के हिसाब से मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए मानिए ये ईसा का जन्म हुआ, ये 0 यहाँ पे है, और इधर क्या हो गया, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस 3, इस तरीके से ये हम इंटीग्रल जो पढ़े थे हमने, ये प्लस का हो गया, इस साइड को क्या हो गया, माइनस का होगा, और यहाँ पे क्या हुआ, ईसा का जन्म हो गया, ठीक है। और ये 2022 हो गया हमारा, ठीक है। अगर हम बात करें, माना किसी ने बोला, यानी कि यहाँ पे बर्थ हुआ, ये बर्थ के बाद हो गया, बर्थ से पहले यहाँ को माइनस, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। मानिए अगर किसी ने क्या कहा हमको, हाँ भाई 560 बीसी का बीसी दे दिया, कहा ये 560 बीसी है, ठीक है, इसका मतलब बताओ कि क्या है 560 बीसी का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या दिया है, ये हो गया आपका इस साइड ईसा से पूर्व, बीसी हो गया बिफोर ईसा, एंड एडी एंड एंडो डोमिनी, ठीक है। ये लागा क्या, बीसी का हो गया, ये हो गया एडी का, क्योंकि ये बाद का है और ये पहले का है, ठीक है। देखो 560 बीसी दे दिया, क्या दे दिया, 560 बीसी। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले 2022 जो हमारा ये है 2022, ठीक है, इस पर कितना ऐड कर देंगे, 560 ऐड कर देंगे, 560, और ये जुड़ के कितना आ जाएगा, 2852, इस तरीके से ये 2500, यानी कि हम बात कर रहे हैं, अगर इसका मतलब ये है कि जो 560 बीसी है, यानी कि हम 2582 साल पुरानी बात कर रहे हैं। कितनी साल पुरानी बात कर रहे हैं, 2582 साल, यानी कि हो चुके हैं इसको, ठीक है। अगर हम बात करें एडी की, किसकी, एडी की, एडी की बात करें, तो एडी का मतलब ये होगा, ये 2022 है, तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे कितना, 560, 560 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1462, यानी कि इतने साल पुरानी बात ये हो रही है। ये ध्यान रखने की बात, ये नहीं कि ये प्लस का है तो इसमें हम प्लस, इस साइड प्लस करेंगे एडी में, इसमें माइनस होगा और माइनस में क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। यानी कि बीसी में प्लस होगा, ये प्लस होगा और इस साइड माइनस होगा, अगर निकालना हो ईयर तो, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन सालों को निकाल सकें, ईयर जो भी है इसकी, ठीक है। तो फ्रेंड ये एक बेसिक क्लास थी, आपको आई होप कि समझ में आया होगा, जो मैंने आज प्राचीन भारत की घटनाएं या इसके बारे में एक सिंपल बताया है। कल से हम जो है अपना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। वो कि नहीं, मॉडर्न नहीं, ये प्राचीन भारत जो पढ़ेंगे हम, सॉरी। तो और इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, हम मध्य भारत की ओर जाएंगे, उसके बाद आधुनिक भारत, हो सकता है कि आपके इस बीच में मध्य भारत की भी क्लास आ जाए। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, तो बताओ कौन रोकेगा हमें, है। ये एक पढ़ने का तरीका है, ठीक है। देखो फिर इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट।